हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी की एक बेहतरीन क्लास, जिसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि 2023 में जनवरी में हुए थे, उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे प्यारे दोस्तों हिंदी के, उन सभी में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। जो पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके अलावा आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ना है, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ना है। जो भी प्रश्न होंगे वहीं से रिपीट होने की संभावना होगी। लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाने लगे हैं एसएससी जीडी में, उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रश्न आता है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से कीजिए। उचित संज्ञा शब्द से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहां पर लिखा है कि डैश तरल अवस्था में होता है। क्या दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, देखिए वैसे तो आपके सामने टिक लगा हुआ है कि कौन सही उत्तर होगा। क्या दोस्तों कोई सुंदरी तरल अवस्था में हो सकती है? क्या वह तरल अवस्था में हो सकता है? कुछ तरल अवस्था में हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार पारा तरल अवस्था में होगा। पारा एक ऐसी धातु है दोस्तों, याद रखेंगे, ये तरल अवस्था में पाई जाती है और कमरे के ताप पर तरल अवस्था में हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे लिखा है, यहां पर हमसे पूछा है कि स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। दोस्तों इनमें से हमें स्वर्ग का पर्यायवाची बताना है। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा देवलोक। क्या बनेगा साथियों? देवलोक इस प्रश्न का सही उत्तर है और स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक माना जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। दोस्तों वैसे आपसे पूछा तो यहां पर पर्यायवाची ही गया है, लेकिन एक वाक्य देकर के पूछ लिया गया है कि जो गंगा है उसका पर्यायवाची क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं पहले नंबर में, कालिंदी में स्नान करना फलदायक है। कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, क्या गंगा का पर्यायवाची कालिंदी होता है? आप कहेंगे सर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। काल गंगा एक अलग नदी है, ये आपका याद रखेंगे, गंगा से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, तो ये भी आपका गलत है। जो गंगा होती है उसको दोस्तों देव नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? याद रखेंगे, गंगा को दोस्तों देव नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कहा है दोस्तों, भारत देश में रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इस प्रयुक्त में अनुयायी का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि अब जो पूछने का तरीका है एग्जामिनर का, वो एक वाक्य के माध्यम से पूछने लगा है। और हमसे पूछा क्या है, केवल अनुयायी का विरोध क्या पूछा है, विरोधी शब्द पूछा है या विलोम शब्द पूछा है। तो अनुयायी यानी कि आपका अनुसरण करने वाला। यदि आपको कोई फॉलो करता है, आपको अनुसरण करता है, वो क्या होगा, अनुयायी होगा। जबकि आपका कोई क्या है, दुश्मन है, तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, विरोधी होगा। याद रखेंगे, विरोधी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अनुगामी का मतलब होता है अनुसरण करने वाला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु डैश प्रतिभा के युक्त होते हैं। डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं मतलब कैसी प्रतिभा होनी चाहिए। साधारण के विलोम का पूर्ण क्या होगा। यहां पर लिखा है कि साधारण के विलोम शब्द का वाक्य पूर्ण करें। साधारण के विलोम शब्द मतलब वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। विलक्षण प्रतिभा के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, और साधारण जो होता है इसी का विलोम होता है। याद रखेंगे, साधारण का विलोम कह सकते हैं क्या होता है दोस्तों, विलक्षण होता है, इसको याद रखेंगे। कठोर का कोमल होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, दादा दादी सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी दी गई है। तो जो पूजनीय है ये गलत है, याद रखेंगे। पूजनीय स्थान ये गलत है, याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या बनता, दादा दादी का आप सबके जीवन में पूजनीय होता है। दादा दादी
सबके जीवन में पूजनीय होते हैं, इस तरह से याद रखेंगे। ये पूजनीय आपका गलत लिखा है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, याद रखेंगे निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। यहां पर लिखा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। जैसे हमने किसी को, आपको कोई बात कही और आपने कहा हमें इसका प्रमाण चाहिए, और हमारे पास उस बात का प्रमाण नहीं है, मतलब मेरे पास बात सिद्ध करने का प्रमाण नहीं है, तो इसमें कहा है इसके लिए एक वाक्य क्या होगा, इसको बताना है। तो आप याद रखेंगे अप्रमेय। अप्रमेय, अप्रमेय मतलब सिद्ध ना किया जा सके। बचपन में हम कक्षा 8 में प्रमेय पढ़ते थे, तो प्रमेय में क्या किया जाता था, सिद्ध करने के लिए हमसे पूछा जाता था, वही तो है, सिद्ध नहीं हो रहा है तो मतलब अप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा है जो अपनी जगह से न डिगे। जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। उचित एक शब्द बताना है, तो याद रखेंगे अडिग। अडिग मतलब जैसे रावण की सभा में अंगद ने पैर अड़ा दिया था, मतलब जमा दिया था, और वो अपने स्थान से एक भी तिल डिगे नहीं थे, मतलब वो अडिग हो गए थे। याद रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो अपनी जगह से ना हिले कैसा हो जाएगा, अडिग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। याद रखेंगे दुस्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। जिसे पार करना कठिन हो वो दुस्तर कहलाता है। दूरदर्शी जो दूर हो, जो आपसे दूर हो, इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। यानी कि यहां पर एक मुहावरा है, बहती गंगा में हाथ धोना। क्या मुहावरा दे रखा है दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, यही इसका सही उत्तर है। अपमान न सहन करना, ये नहीं होगा। सम्मान देना नहीं होगा। बहुत अधिक परिश्रम करना नहीं होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है, जैसे आपकी इसी का एक और मुहावरा बनता है कि दूसरे के घर में आगी लगी हम ताप रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है इसका एक और समानार्थी मुहावरा। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है अवसर का फायदा उठाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा है रेखांकित शब्द में स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। तो सर्वोचित विकल्प मतलब आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत का मतलब क्या होगा ये बताना है प्यारे दोस्तों। किसका, इस तरह का लिखा गया है रत, और इसका अर्थ बताना है, ये आपको गौर से समझिए। आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण मुझे क्या नहीं मिला, अवकाश नहीं मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यस्त। क्या हो जाएगा, इसके लिए सही शब्द हो जाएगा व्यस्त, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा है लाल किला भारत की डैश इमारत है। लाल किला भारत की कैसी इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है या ऐतिहासिक इमारत है। मतलब आपसे पूछा तो एक सही शुद्ध वर्तनी का प्रश्न है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भरना तो हमें सब इसमें ऐतिहासिक ही है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक क्या सही होगा, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा ऐतिहासिक। इस तरह से लिखते हैं ऐतिहासिक, याद रखेंगे इस तरह से लिखते हैं जिस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं ऐतिहासिक, तो ये वाला गलत है। याद रखेंगे ये वाला ऐतिहासिक गलत है, जबकि ये वाला सही है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहां पर कहा है दोस्तों प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, मतलब सामान्य का समानार्थी बताना है हमें। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कहीं हम चले जाएं तो हम हिंदी में एक दूसरे से बात कर सकें। हम किसी विदेश में जा रहे हैं तो कैसे हम आपस में अगर मिल जाएं, हमने कहा भारत से हैं, तो हमें सामान्य यानी कि व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, एक दूसरे के व्यवहार में आने वाली हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। मतलब याद रखेंगे सामान्य के स्थान पर इसका सही उत्तर व्यवहारिक हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे है क्वेश्चन नंबर सामने आपके 14, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग में दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कैसा है, शुद्ध है, ये बताना है। तो इसमें कहा है कि रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। अग्रज भाई है, क्या कहा है, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। तो ये क्या बनेगा, ठीक है, अग्रज भाई है। अग्रज और भाई ये एक दूसरे के कैसे समानार्थी है, तो या तो अग्रज आना चाहिए या तो भाई आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें कहा है रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। देखिए अग्रज और बड़ा ये भी समानार्थी है। अग्रज का मतलब ही होता है बड़ा,
तो रघुवीर मेरा बड़ा है ऐसा हो जाता, या रघुवीर मेरा अग्रज है ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहां पर लिखा है रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, तो ये भी एक जैसे आए हैं, इसका मतलब गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा है ऊंट के मुंह में पान भरना क्या होता है? जल्दी से बताइए, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा? यानी कि आपने क्या सुना है, ऊंट के मुंह में पान भरना सुना है, ऊंट के मुंह में नमक भरना सुना है, या फिर ऊंट के मुंह में धनिया भरना सुना है, या पानी भरना सुना है? आपने सुना होगा दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा देना। ऊंट के मुंह में जीरा देना इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, एक हमें क्या दे रखा है, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, यानी कि एक वाक्यांश दे रखा है। इसका प्रयोग करके हमें बताना है कि जो रिक्त स्थान है वो क्या होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़िए, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की दूसरे के मुख के सामने उनका हृदय अधीर हो गया। यहां पर लिखा है, तो क्या इसका क्या भरा जाएगा? मतलब इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहले नंबर पर क्या भरा जाएगा? बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की दूसरे के मुख के सुनने से उनका हृदय अधीर हो गया। मतलब अपनी वस्तु की जो प्रशंसा होगी, कोई अपनी चीज का नाम सुन के खुशी होगा? नहीं होगा। बुराई सुन के खुशी होगा? दुखी हो जाएगा। निंदा सुन के दुखी हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगी, आपको मारने लगे। लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा कर दें, आप उसकी वस्तुओं की प्रशंसा कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? जो बाबा जी हैं वो खुश हो जाएंगे। इस तरह से याद रखेंगे, इसका सही उत्तर 2 बनेगा। उसके बाद चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। 2 नंबर में क्या भरेंगे? तो 2 नंबर का भी हमें स्थान दे रखा है। चलिए अब हम यहां पर भर चुके हैं क्या? हम भर चुके हैं क्या? याद रखेंगे, प्रशंसा। ठीक है, यहां पर भर चुके हैं प्रशंसा। उसके बाद फिर से पढ़ते, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के बाद उनका हृदय अधीर हो गया, घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। तो दोस्तों क्या भरा जाएगा यहां पर? वायु वेग से उड़ने लगा। जैसे ही उन्होंने घोड़े को खोला, तो क्या होगा? घोड़े को खोलकर बाहर गए, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। तो उनके पास क्या था? घोड़ा ही तो था दोस्तों। बाबा जी के पास घोड़ा था। बाबा जी का जो घोड़ा था वो वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब भागने लगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आगे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 की तरफ, यानी कि 18वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है यहां पर प्रशंसा हो चुकी है, घोड़ा हो चुका है। उसके बाद डैश चाल देखकर खड़ग सिंह का हृदय पर सांप गया। ये तो 4 के स्थान पर पता है, लेकिन तीसरे स्थान पर क्या होगा? तो दोस्तों जैसे घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा, तो उसकी चाल देखकर, मतलब घोड़े की चाल देखकर, उसकी चाल आएगा इसके स्थान पर। मतलब 3 नंबर पर क्या आएगा? उसकी चाल आएगा। किसकी चाल तो नहीं आएगा, मेरी चाल, सबकी चाल, ऐसा नहीं आएगा। जो घोड़े की चाल होगी, मतलब उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह का हृदय पर क्या हो गया? लौट गया। कौन लौट गया? तो अब की बार कॉम्प्रिहेंशन नंबर 19 में देखते हैं कि 4 के स्थान पर सांप, तो चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? लौट गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? लौट गया। तो प्रशंसा भरा था, उसके बाद हमने क्या भरा था? घोड़ा, उसके बाद उसकी प्रशंसा, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? लौट गया। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो बताना है 5वें नंबर के कॉम्प्रिहेंशन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या भरेंगे? तो जो वस्तु उसे पसंद आए, यहां पर लिखा है जो वस्तु उसे पसंद आए उस पर वह अपना क्या करता था? वह अपना अधिकार समझता था। तो इस स्थान पर क्या भरा जाएगा? वह भरा जाएगा। तो टॉप 20 प्रश्न एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह से निरंतर प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज भी कुछ चैप्टर करवा देंगे, जैसे विलोम शब्द है 200-300 क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद शुद्ध वर्तनी के 200-300 क्वेश्चन करवा देंगे। तो टॉप 20 की सीरीज अब शुरू हो चुकी है, जब तक ये चलेगी। 73 शिफ्टों में पिछली बार के पेपर हुए थे, लगभग इतनी क्लास तो होनी ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। 1 से 2 बार देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।